आज हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे। क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मतलब तत्व। अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्व। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्व। तो प्रारंभ में जब इन तत्वों का खोज हो रहा था, पहले किनका हुआ? हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर लिथियम का। जब 4-5 तत्व का खोज हुआ था, उस टाइम में इनके गुण, इनके नाम, इनके परमाणु संख्या, द्रव्यमान को याद रखने में सरलता थी। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया और तत्वों का खोज होते गया, 10 हो गया, 20 तत्वों का खोज हो गया, 30 होते गया, तो उनके गुण, नाम, संरचना कैसा होता है, आकार को याद रखने में कठिनाई होने लगी। ठीक ना? तो जिससे वैज्ञानिक सोचने लगे कि इनका कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं, वर्गीकरण कर देंगे ना, तो उनका नाम, आकार, आकृति, संरचना किस प्रकार से याद रखने में सरलता होगी। तो सर्वप्रथम डोबरेनर ने, कौन से वैज्ञानिक? डोबरेनर ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। किसने? डोबरेनर। सर्वप्रथम डोबरेनर ने वर्गीकरण किया है किनका? तत्वों का, अलग अलग। डोबरेनर प्रथम वैज्ञानिक थे तत्वों का वर्गीकरण करने वाले। शब्द सुनो, एक बार बोलो, डोबरेनर की जय हो। उन्होंने त्रिक नियम दिया था। उन्होंने त्रिक नियम। कौन सा नियम? इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन हो, या तो मैट्रिक का एग्जाम हो, या तो इंटर का एग्जाम हो, या तो पैरामेडिकल, या तो ITI हो, या नीट हो, या JEE, कुछ भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सब चैप्टर। ठीक ना? तो त्रिक नियम किसने दिया है? डोबरेनर ने। पढ़ाएंगे इसके बारे में, त्रिक नियम क्या होते हैं। तो याद हो गया एक चीज, त्रिक नियम। इंपॉर्टेंट है। त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया है? हाँ। तो जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो कुछ तत्वों तक ही लागू हुआ। जब और तत्व की खोज हुई तो उनके ऊपर ये सब त्रिक नियम लागू नहीं होने लगा, जिसके कारण कठिनाई होने लगी उन तत्वों को याद रखने में। क्या इसका नाम होगा, इनका क्या गुण होगा। तब आते हैं कौन? न्यूलैंड्स। कौन आते हैं? न्यूलैंड्स। किसके बाद? डोबरेनर के बाद दूसरा वैज्ञानिक न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स। उन्होंने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड्स ने क्या दिया? अष्टक नियम। अष्टक नियम पढ़ाएंगे एक एक करके, पहले अभी याद करवा रहे हैं। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स। जब इन्होंने 8 तत्वों को एक साथ रखा तो प्रथम तत्व का गुण, संरचना, नाम 8वें तत्व के समान मिल रहा था। 8वें तत्व के समान मिल रहा था। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। लिखाएंगे सब एक। अभी इसी तरह समझिए। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स। त्रिक नियम किसने दिया? डोबरेनर। उसके बाद जब और अधिक तत्वों की खोज हुई तो उनका नाम, उनका गुण, संरचना इस नियम को फॉलो नहीं करने लगा, नहीं मिलने लगा, इस नियम पर लागू नहीं हो रहा था। तब आते हैं मेंडलीव। कौन आते हैं? मेंडलीव। इसके जमाने में, किसके जमाने में? इसके जमाने में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। किसके जमाने में? 63। तो इन्होंने इन सभी नियमों को छोड़ करके एक सारणी बनाया। इन दोनों ने सारणी नहीं बनाए थे, इन्होंने सारणी बनाया। सारणी, ग्राफ के इस तरह वर्ग बनाया, आवर्त बनाया, इसी में रखा, खका बना करके एक एक घर में रखने लगा। किसने किया? आवर्त का खोज किसने किया? मेंडलीव। आवर्त सारणी, ओल्ड न्यू आवर्त सारणी। इसके जमाने में सिर्फ 63 तत्वों की खोज हुई। इसमें भी कुछ कठिनाई होने लगी। जब और तत्वों की खोज हुई तो और कठिनाई बढ़ गई इसके जमाने में। तब आते हैं मोसले।
हाँ मौसा जी नहीं मोसले, हाँ मोसले। इन्होंने भी उसी आवर्त सारणी का और व्याख्या किया और उनको बहुत बड़ा रूप दिया। इनके आवर्त सारणी में सिर्फ 9 वर्ग थे। किनके आवर्त सारणी? मेंडली के आवर्त सारणी। इन्होंने उसी आवर्त सारणी का अध्ययन किया और उनको 18 वर्गों में बांट दिया, 2 गुना कर डाला इसने मेंडली में मोसले ने। और तत्वों की खोज हुई तो इन्होंने उसको और बड़ा किया। किसने? मैं मोसले ने। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसके आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। क्वेश्चन आता है इसी से 4 है ना, एक क्वेश्चन इसी से आएगा। त्रियक नियम किसने दिया? अष्टक नियम किसने दिया? आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको नोट करो, 4 बिंदु से क्वेश्चन निश्चित। जल्दी से सबका वर्णन कर रहे हैं क्या करके? त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या है? पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो राम, मैंने इसका नाम ए छोटा बनाते हैं इसको, ये बी, ये तीसरा सी है। इनका वजन 5 केजी मान लो, इसका वजन मान लो 10 केजी, इसका वजन 15 केजी। कितना अंतर छोड़ो, ठीक। त्रिक नियम है, 3 व्यक्ति लिए हैं, इनका वजन 5, इनका 10, इनका 15 केजी। तो डोब्रेनर ने, किसने? डोब्रेनर ने 3 व्यक्ति लिया, तीनों का वजन, तीनों के वजन को बढ़ते हुए क्रम में सजाया। किस क्रम में सजाया? बढ़ते हुए क्रम में। और प्रथम और अंतिम व्यक्ति के भारों का अनुपात नहीं, औसत निकाला। प्रथम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति के भारों का औसत निकाला, तो उसने पाया कि औसत जो होता है मध्य वाले व्यक्ति के भार के बराबर होता है। इसे ही कहते हैं त्रिक नियम। क्या किया उसने? तो अंतिम व्यक्ति ए, प्रथम व्यक्ति ए, अंतिम व्यक्ति सी, औसत निकालो 2 से 12 इनका 5 15 20 प्लस 15/2 कितना आ रहा है? 20/2 कितना आ रहा है? 10 केजी। तो किनके भार के बराबर निकल रहा है औसत? 10 केजी। मध्य वाले व्यक्ति के वजन के बराबर औसत निकल रहा है। किनका किनका? इनका और इनका। इन दोनों के वजन का औसत बीच वाले वजन के बराबर होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? त्रिक नियम। अब तत्व के ऊपर चलो। त्रिक नियम पे चलो। उसने, किसने? डोब्रेनर ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। जैसे लिथियम, फिर क्या? सोडियम Na, फिर क्या? पोटेशियम। लिथियम का द्रव्यमान भार कितना होता है? मतलब 7। कितना होता है? 7। उसके बाद 23। पोटेशियम का 39 होता है। बढ़ते हुए क्रम में है ना भार। इनका 7, इनका 23, इनका 39। तो प्रथम तत्व के भार और अंतिम तत्व के भार का औसत बीच वाले तत्व के भार के बराबर होते हैं। क्या बोले? सुनो, प्रथम तत्व के भार और अंतिम तत्व के भार का औसत बीच वाले तत्व के भार के बराबर होते हैं। इसे ही त्रिक नियम कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन डोब्रेनर ने किया था।
देखो यानी कि LI प्लस के LI प्लस के बटे 2 औसत रेनू निकाल लो इनका 7 इनका 39 कितना होता है 39 बटे 2 लगभग होता है, थोड़ा इधर उधर होगा उससे मतलब नहीं रखना। कितना होगा 46/2 कितना 23 23 पूर रहा है। बीच वाले तत्व के भार के बराबर आ रहा है औसत की नहीं। इसी नियम को क्या बोला जाता है त्रिक नियम। क्या बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे एग्जाम में सुनो। प्रथम जब तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो प्रथम तत्व के भार एवं अंतिम तत्व के भार का औसत बीच वाले तत्व के भार के बराबर होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं। फिर से एक बार सुनो। जब तीन तत्वों को, कितने तत्वों को, तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए। क्या बोले, जब तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो प्रथम और अंतिम तत्व के भारों का औसत मध्यम तत्व के भार के बराबर होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं त्रिक। याद हुआ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। त्रिक नियम क्या है, उसका आविष्कार किसने किया था, उनका खोज किसने किया था, लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, जब तीन तत्वों को, याद यहाँ होना चाहिए, जब तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया सजाया जाता है तो प्रथम और अंतिम तत्वों के भार का औसत मध्यम तत्व के भार के बराबर होते हैं। इसे क्या याद हुआ कि नहीं। और एग्जांपल दें, निकल रहे हैं, देख लो। प्रैक्टिकल भी हो रहा है, थ्योरी भी बोल रहे हैं। याद हुआ, थ्योरी याद हुआ कि नहीं, मतलब नहीं हुआ। चलो लिखो त्रिक नियम, हेडिंग लगाओ, लिखा देते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, घर में नहीं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ याद होना। IMPQ बोलिए। रेडी है। जब तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए सजाया जाए तो प्रथम एवं अंतिम तत्वों के भारों का औसत बीच वाले तत्वों के भार के बराबर होता है। इसे ही त्रिक नियम कहते हैं। इसे ही त्रिक नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है।
कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलना। मरते दम तक वो साथी तेरा साथ निभाएंगे। ठीक, इस नियम का प्रतिपादन लिखो रे। डोब्रेनर ने क्या था? किसने किया था? पादन डोब्रेनर ने क्या था? एग्जाम्पल, जैसे जो बना है तत्व ऊपर में लिखे हैं, नीचे क्या बाहर लिखे हैं, इसी तरह का खका बना लो और इला सवाल को बनाओ। लिथियम पोटेशियम बटे 2, जल्दी से। +a/2 तत्व ऊपर में, नीचे उनका द्रव्यमान बाहर में। 40/2 बराबर। हाँ बना लो। क्या नहीं, उतना नहीं लिखना है, समझौन से। जाओ घर जाके जाओ, माथा दर्द कर रहा है। ठीक है जाओ। दूसरा एग्जांपल भी दे रहे हैं, लो बनाओ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का द्रव्यमान 34 की 35, 35। दूसरा 80, 127। चलो सॉल्व करो इसको, औसत निकालो। क्लोरीन, आयोडीन 35 और 127। 35 7 5 12 2 3 15 1 16/2 81 आ रहा है लगभग में। बोले तो उस टाइम लगभग में भी आ सकता है। यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ तत्वों के लिए लागू होता है और कुछ तत्वों के लिए लागू नहीं होता। इसीलिए कुछ समय तक लागू रहा ये नियम, उसके बाद दूसरा नियम आ गया। सभी तत्व के अपवाद हो गया, सभी तत्व के लिए लागू नहीं होता है, याद रखो। अब अष्टक नियम पे चलेंगे हम लोग। इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही नियम पढ़ना है, 4 जो लिखा है, इसी पे खत्म हो गया इस चैप्टर का सारा टॉपिक। अष्टक नियम, अष्टक नियम डोब्रेनर ने दिया। हाँ नहीं, न्यूलैंड इन्होंने 8 तत्वों को लिया, जबकि डोब्रेनर ने 3 ही तत्वों को एक साथ रखा और उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। किसने? न्यूलैंड ने। तो उसने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिया है ना, सुनो निकल। इसके जमाने में और तत्वों की जब खोज हुई तो इन्होंने 8 तत्वों को उनके द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। बढ़ते हुए क्रम है कि नहीं, इंक्रीजिंग है ना, बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ते जा रहा है। तो उसने देखा कि प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिल रहा है। कुछ मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, उतना पूर्ण रूप में नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है।
तो द्वितीय तत्व का गुण किससे मिलेगा? मतलब आठवां तत्व काउंटिंग करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां तत्व। तो द्वितीय तत्व का गुण किससे मिलेगा? नौवें तत्व से। आठवां तत्व है, इनके लिए आठवां तत्व कौन सा है? नौवां तत्व। इनके लिए कौन सा होगा? दसवां वाला तत्व। इसके लिए आठवां तत्व, इसके लिए 11वां तत्व। गुण मिल रहा था, जिनका गुण मिल रहा था उनको एक कतार में रखना। तो पहले के साथ कौन आएगा? 8 खका है ना वर्षा में इस प्रकार से न 2 इनका यहाँ पर जा रहा है। यहाँ दूसरा तीसरा कौन सा तत्व आएगा? 16वां नंबर का आएगा कि नहीं? फिर 8 तिया 24 16वां नंबर का आएगा। 2 नहीं 8 16 फिर कौन सा तत्व आएगा? 8 तिया 24 24 नंबर के जो तत्व आएगा इन सभी का गुण क्या है? एक समान। द्वितीय तत्व के गुण किन से मिल रहे हैं? नौवें तत्व, उनको एक वर्ग में रखा गया। 2 9 फिर कहां पे आएगा? 17वां 16वां है तो 17वां, फिर कहां 24 है तो 25वां तत्व के गुण आपस में समान होंगे। तृतीय तत्व का गुण किन से मिल रहा है? 10वां से। हाँ 10वां से। फिर 18वां का गुण समान आएगा, फिर 26वां तत्व का गुण समान है। इसी क्रम में उन्होंने इनको वर्गीकृत किया था और याद रखने में आसानी हो रही थी। पूछ देंगे कि द्वितीय तत्व का गुण किसके समान है, क्या बतलाएगा तुम? नौवें तत्व। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या? एग्जाम में आ गया अष्टक नियम क्या है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, क्या लिखेंगे? जब सुनना, याद भी करना है। हाँ सुनना, सुनने के लिए बोला है। जब 8 तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के बराबर होते हैं। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। क्या बोले? सुनो फिर से। जब 8 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होते हैं। बराबर नहीं होता है, कुछ अंतर होता है, कुछ अंतर लगभग होता है, समान। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? अष्टक। इनका प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया। हुआ याद? नो फ्री माइंड में रहो अभी, यहाँ याद नहीं होगा, घर में भी नहीं होगा। ठीक? मतलब एक एग्जांपल और देते हैं ABCD पे। A B C D E F G H 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना? इनका गुण किन से मिलेगा? G से। H हाँ क्या बोलो? गलती लिख दिए हैं। A B C D E F G H सही तो लिखा 8 है ना? है ना? सही कि नहीं? गलत लिखे रे? तो A का गुण किन से मिलेगा? H से मिलेगा कि नहीं? यहाँ से चल रहे काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ से इनको 1 माने। 8वां कहाँ आएगा? H। अगर इनको 1 मानेंगे तो बतलाओ कहाँ पे आएगा? आई नहीं, वाटी तत्व को रखा गया उधर से इधर आओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8वां तत्व अगर बी को हम प्रथम तत्व मान रहे हैं तो 8वां तत्व ए। अगर इसको 1 मानेंगे पहला तत्व, यहाँ से काउंटिंग करेंगे। यहाँ कहाँ है? कौन सा है? बी आएगा। इधर से इधर आओ ना, कौन सा तत्व आएगा रे? सी को तो बी। ये क्या अष्टक नियम? किसी भी तत्व से गिनती करना प्रारंभ करो, जहां पर 8वां तत्व मिल रहा है उनका गुण और प्रथम तत्व का गुण आपस में लगभग समान होते हैं। पूर्ण रूप में समान नहीं हो, लगभग में कुछ अंतर हो सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अष्टक नियम। याद हुआ कि नहीं हुआ? जब 8 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया तो प्रथम तत्व का
8 गुण 8 में तत्व के गुण के लगभग समान होते हैं, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। हुआ याद? नहीं हुआ याद होगा नहीं? लग नहीं रहा कि याद हो जाएगा? अगर यदि याद नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है कि याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। एक बार फिर से सुन लो। जब 8 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रथम तत्व का गुण 8 में तत्व के गुण के लगभग समान होते हैं, इसे अष्टक नियम। इस नियम का प्रतिपादन ओके हेडिंग लगाओ, लिखा लगना चाहिए सर किया इंग्लैंड। देखो ना, लिखो 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 लिखो। लिखा है? रेडी है? जब 8 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से गिनती करने पर प्रथम तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के लगभग समान होते हैं, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। इसका प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने हाँ सही है, डोबले ना सही लिखा। न्यूलैंड्स ने क्या था? दिमाग स्थिर नहीं है और हाँ किताब पढ़ना घर में अपने से, ठीक सब समझ में आएगा। यह नियम भी कुछ ही तत्वों के लिए लागू हुआ था। जब और तत्वों की खोज हुई तो उनके लिए लागू नहीं हो सकता। तब मेंडलीव आते हैं। कौन आते हैं? मेंडलीव। उन्होंने एक आकृति बनाया और एक घर बनाया, एक खाका बनाया, उसी में सभी तत्वों को रखना प्रारंभ किया, एक आवर्त सारणी का रूप दिया। हम मेंडलीव मेंडलीव
सुनो, इसके जमाने में 63 तत्वों की खोज हो चुकी। किनके जमाने में? मेंडलीव के जमाने में 63 तत्वों की खोज हो चुकी। तो इन्होंने कोई नियम नहीं दिया था, इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई, डायग्राम बनाया और उसी में उनको भरना प्रारंभ किया। इसके आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे, वर्ग स्तंभ के रूप में ऊपर खड़ा, हाँ, खड़ी रेखा के रूप में, और 7 आवर्त है। किसके आवर्त सारणी में? मेंडलीव के आवर्त सारणी। लेकिन मोसले के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। ये सब तो पहले बतला दिए, एडवांस कर दिए। कितने वर्ग हैं? 9। मेंडलीव का बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हुआ और 7 8 9 हुआ ना? कितने आवर? 7 आवर। आवाज रे पड़ी पड़ी ये खड़ी है। 2 आवर, ये 3 हुआ, ये कितना हुआ? 4। 7 बनाना है। शराब, ओ शराब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। अरे एक नीचे हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सुनो 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 सुनो, तो रोमन अंक से प्रदर्शित किया। पहले वर्ग को फर्स्ट नाम देंगे, इनको सेकंड, थर्ड। आईपीएससी नामकरण में नहीं, ओल्ड सिस्टम में नामकरण किया गया। इनको 4, इनको 5, इनको 6, इनको 7, इनको 8, इनको 0 वर्ग बोला गया। इनको 0 वर्ग, हाँ। और आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया, ए और बी। ए और बी, ए और बी, ए और बी। मतलब वर्ग है ना, एक वर्ग। प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया, ए और बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए और। लेकिन 8वें वर्ग को नहीं बांटा गया, 7 वर्गों को 2 वर्गों में बांटा गया, ए बी। ठीक, अब इसमें तत्व को हम भर रहे हैं। तो पेज नंबर 100 निकालो, दिखाते हैं। भरेंगे, भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। 100, पेज नंबर 100 निकालो, दिखाते हैं किताब में। घर में भी पढ़ना है, सुन लो। मिला? देख लो, कोने में लिखा हुआ है आवर्त और वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी है? 9 और आवर्त की संख्या 7। ठीक ना? दिखा रहे हैं, भविष्य पत्रा देखने के लिए सिखा रहे हैं। देखना, घर में पढ़ना थक जा करके। ठीक, तो देखो ए और बी है,
मिला। प्रत्येक वर्ग को 2 वर्गों में बांटा गया, ए और बी। ए के तरफ देखो क्या है, लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, उसके बाद हलीन सोडियम है। ए के तरफ में करे रब से फरियाद, रब से फरियाद, सीएस पहले होगा ना, गलती की यहाँ से लिखना था हमको, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम और सीजियम और एफआर। इसी घर में उपवर्ग बी के तरफ देखो, कहां से है, कॉपर है, कितना नंबर, किस आवर्त से, 3 से या 4 से, कॉपर, और क्या है, एजी, उसके बाद एयू, कहाँ मिले सर? एजी ने क्या है, कॉपर एजी एयू ने नहीं मिल रहा। उसी वर्ग में बी के तरफ देखो, मिला ने है ना। इसी क्रम में तुम लोग को एक बार देख लेना, इसे क्वेश्चन क्या आता है ना, घर में एक बार बना करके भरने का प्रयास करना। इसे क्वेश्चन क्या आता है बतला रहा है। क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के लड़का, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। इन्हें पूछा जाता है किसका कहाँ पे किस आवर्त में रखा गया, किस सारणी में रखा गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, हाँ आवर्त 7 आवर्त, 36 कितने वर्ग होते हैं, याद रखना, वर्ग या समूह बोलो एक ही चीज, ठीक। सुता हुआ है, खड़ी रेखा और बड़ी नहीं, बड़ी रेखा ही हुआ, खड़ी रेखा उल्टा बोलते, ठीक। और पूछा जाता है कि मेंडलीव के समय में अक्रिया गैस की खोज हुई थी या नहीं, नहीं हुआ। मेंडलीव के जमाने में अक्रिया गैसों की खोज नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उनका खाका बना करके छोड़ दिया कि भविष्य में जब दूसरे वैज्ञानिक आएंगे, दूसरा वैज्ञानिक, तो वो क्या करेंगे, वहां पर उन तत्वों की खोज करके बनाएंगे। अनुमान पहले कर लिए थे वो कि और तत्वों की खोज हो सकती है, कौन, तो मेंडलीव, ठीक। तो इससे इन्होंने इस आवर्त सारणी को किसके अनुरूप भरा था, उन्होंने बोले थे कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुरूप होते हैं, परमाणु संख्या के अनुरूप नहीं। किनके अनुरूप, परमाणु द्रव्यमान के अनुरूप होते हैं, अनुरूप मतलब समान। हाँ, तत्वों के, सुनना आता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, क्या लिखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है कि तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं या तो अनुरूप होते हैं। यही लिखना एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मेंडलीव का आवर्त नियम जो है किसके ऊपर निर्धारित है, परमाणु संख्या या तो परमाणु द्रव्यमान, किसके ऊपर निर्धारित है, परमाणु द्रव्यमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, परमाणु संख्या पर आधारित है कि परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर। हेडिंग लगाओ, मेंडलीव का आवर्त नियम -2 लिखा देते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम, ये सारणी बनाया गया ना किसके बेस पर, द्रव्यमान के बेस पर या परमाणु संख्या के, द्रव्यमान लिखा देते, लिखो तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण भौतिक गुण एवं उनके परमाणु द्रव्यमान, उनके परमाणु द्रव्यमान
द्रव्यमान निर्भर करते हैं। के आवर्ती फलन होते हैं, फलन मतलब ये है। उनके अनुरूप चलता है। फलन आवर्ती फलन होते हैं, होते हैं। होते हैं। फुल स्टॉप। ये मेंडलीव का आवर्त नियम। पैराग्राफ चेंजिंग करो, लिखाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। इसके आवर्त सारणी में इसके मतलब किसके होता है मेंडलीव में 9 वर्ग, वर्ग समझ में आया कि नहीं? और समूह, खड़ी जो है उसको वर्ग या समूह बोलते हैं, स्तंभ भी बोलते हैं, याद रखना। और जो पड़ी रूप में है उसको आवर्त, सिर्फ एक शब्द आवर्त दिया गया है, याद रखना। ठीक। 9 वर्ग एवं 7 आवर्त, एवं 7 आवर्त नहीं है। ठीक। इनके 9 आवर्त में से 7 आवर्त तक के 2 उपवर्ग हैं, ए और बी। जो लिखना है ए और बी। ए बी क्या कोई दिक्कत? नहीं। इसके समय में, इसके साथ किसके समय में? इसके समय में कुल 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। जबकि अक्रिया गैसों की खोज नहीं हुई थी। इसीलिए मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, मतलब खाली। हाँ ठीक। क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिर्फ वही क्या कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, यहां तक आंसर नहीं लिखना है। एवं भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, बस यहीं तक लिखना है। ठीक ना? याद हुआ या नहीं? मतलब कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण या तो रासायनिक एवं भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। हाँ हो गया। तो मेंडलीव ने तत्वों को आवर्त सारणी में किसके अनुरूप रखा था? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान परमाणु संख्या के परमाणु द्रव्यमान के बेस पे इनको सजाया था। ठीक ना? इनमें 9 वर्ग एवं 7 आवर्त थे। प्रत्येक वर्ग 7 वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया था, ए और बी। 8वें और 9वें को नहीं बांटा गया। रिक्त था उनके जमाने में।
जब अक्रिया गैसों की खोज हुई तो उनको जीरो वर्ग में रखा गया। ठीक, याद हुआ यहाँ तक? अब चलेंगे किसके ऊपर? पढ़ा था कि नहीं? आप पढ़ना जा करके, ठीक, सब समझ में आएगा। अब पहले गुण लिखा जाता है, फिर दोष लिखा है, रुको अभी नहीं जाएंगे मसले के ऊपर। तो उधर लिखा है ना मुझे सारणी के गुण। सुनो, बहुत सारा गुण तो याद हो गया है, कैसे बतला देते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी के गुण। मेंडलीव के होना चाहिए के आवर्त सारणी के गुण क्या 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 बतलाएंगे? इनके आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं, 9 वर्ग होते हैं, जबकि 7 आवर्त होते हैं। 9 वर्ग में से 7 वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया, ए और बी। ठीक ना? ये सब गुण लिखना, लिखो 1 नंबर 1 दे करके। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण नंबर 1। लाइट लगा वाला लाइट नंबर 1 नंबर 1 ठीक है, लिखो। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल जाएगा। आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं। नंबर 2 वर्ग 1 से लेकर 7 तक। प्रश्न नहीं लिखा रहा है, गुण लिखा रहा है। नंबर 2 उसी में वर्ग 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा गया है। 2 उपवर्गों में बांटा गया है। फुल स्टॉप। वर्ग ए नहीं, उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी। उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी। नंबर 3 नंबर 3 शून्य वर्ग में अक्रिया गैसों को रखा गया है। हुआ
रखा गया है। काय तरी करायचं की बाबा करी. आवर्त का लिखा है, आवर्त इसमें 7 होते हैं। नहीं। लिखो, इनके आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। सात आवर्त है। वाह. Glorious. अंतिम, इनके आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिए गए थे। अरे दिए गए थे। हाँ, जिसको बाद में पूर्ण किया गया। गौन जाएंगे। अब इनके आवर्त सारणी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उनको जानेंगे। किया गया। इनको पूर्ण किया गया नो। ठीक, जी बेटा. सारणी का उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं, करते हैं ना, पहले याद कर लेते हैं और बहुत सारा कंपटीशन निकाल देते हैं, तुरंत एग्जाम निकालते हैं, नौकरी लग जाता है, बस पैसा मिलने लगता है, ऐश मौज करने लगते हैं। कहाँ से करते हैं, उनका उपयोग किए तब ना बाबू। ठीक, तो उपयोग कहाँ किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसका हेडिंग का हम लिखाते हैं। मैंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग। बहुत मस्त है. नंबर 1, से बंगाल मस्ती करेंगे. ताला तले। लिखा है नो, नंबर 1 में लिखो, अध्ययन में सुविधा। नंबर 1 देते हैं। हाँ, सुविधा नहीं मिलता है नो। अध्ययन में सुविधा। नंबर 2 ना. इस सारणी की सहायता से नए रेनोसी में एड्रेस दे करके उनका वर्णन कर रहे हैं। इस सारणी की सहायता से, इस सारणी की सहायता से तत्वों और उनके गुणों तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन करने में हाँ सुविधा होती है। नंबर 2, नए तत्वों का पूर्वानुमान। नए तत्वों की खोज करना, ये लिखो, की खोज। एक ही हुआ पहले की अपेक्षा।
वर्तमान काल लिखा? लिखो। इसके आवर्त सारणी में इसके आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे। कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे। जिसका अनुसंधान बाद में किया गया। क्या सर? इसका अनुसंधान मतलब खोज लेना। जिनका अनुसंधान बाद में किया गया। पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यहाँ पर कोई तत्व है जिनका अभी खोज नहीं हो। आसान हुआ तक नहीं, कुछ तो है जरूर जिनका आगे चल करके खोज हुआ। नंबर 3, परमाणु द्रव्यमान में सुधार। परमाणु द्रव्यमान में सुधार। लिखो। बोलिए। मेंडलीव के समय में कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत थे। जिनका सुधार इन्हीं सारणी की सहायता से किया गया। ठीक, यही था इनका उपयोग। आपका टाइम कितना होता है? एक और है, तत्वों की संयोजकता। तत्वों की संयोजकता को याद रखने में इनसे सरलता हुई इस आवर्त सारणी से। कैसे तो दिखा देते हैं तुरंत। मैं तो एक जैसे 63 तत्व सभी का संयोजकता याद करने में बहुत टाइम लगता है, याद करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस आवर्त सारणी से सरलता हुई याद करने में। तुरंत 1 मिनट में सारा का सारा संयोजकता याद हुआ 63 तत्व।
कैसे? इनके आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? मतलब 9 वर्ग था ना। ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग था, ये तृतीय वर्ग, इसी क्रम में था। तो इसमें जितने भी तत्व आ रहे हैं सभी की संयोजकता क्या हो? 1। इस वर्ग में जितने भी तत्व आ रहे हैं सभी की संयोजकता क्या हो जाती है? 1। और द्वितीय में सभी की संयोजकता 2। सरलता हुई कि ना आवर्त सारणी होने से? ठीक, तो लिखो वहां पर हेडिंग लगा करके क्या लिखते हैं? कुछ भी। क्या बात है? कुछ इस सारणी का उपयोग इस सारणी का उपयोग तत्वों की संयोजकता संयोजकता याद रखने में रखने में मददगार है। क्या जाता है? रखने में क्या जाता है? सौरभ आज खुशी में दिख रहा है। पापड़ फुलौरी खा के आया क्या सर? गनमा क्या है? इनका उपयोग देख लिए। ठीक, अब दोष जानेंगे। दोष, इनके आवर्त सारणी में क्या क्या दोष थे? जिनमें कुछ गुण होते हैं उसमें कुछ दोष भी होते हैं। इसके जो सारणी थे ना, इसके सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था कि इसको किस उपवर्ग में रखा, ए में रखा है या तो बी में। इसको वर्ग हाँ, इसीलिए बोला गया, यहीं पे उसका आंसर है। इसको ए उपवर्ग में भी रखा जाता है, कभी कभी बी उपवर्ग में भी रखा जाता है। हाँ, दोनों पट्टी, हाँ, कट्टी कट्टी और पट्टी पट्टी। इसीलिए इनको कौन सा तत्व नाम दिया गया? आवारा तत्व। ठीक, तो लिखो नंबर 1 में दोष इनका हाइड्रोजन का स्थान। ठीक, हाइड्रोजन का स्थान। स्थान लिखा है इसके बारे में। लिखो ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। इसे
क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया है, इसे हाइड्रोजन नहीं, इसे क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया है और क्षार धातु मतलब फिर बतलाएंगे आगे, चलो। रखा इसे गया क्षार है और धातुओं के साथ भी रखा गया है और हाइड्रोजन के साथ, भी हाइड्रोजन तत्वों के साथ लिखना है, हाइड्रोजन तत्वों के साथ, तत्वों के साथ के साथ भी रखा गया है। यही गुण है। गुण नहीं, दोष है, दोष है। क्योंकि पाला था तो उन्हीं को स्थान नहीं दिया गया है। ने कहा जिनका माँ बाप मरा उसी के, भोजन नहीं खिलाया। हाँ, उसी के थाली में पूरी नहीं है। नंबर 2, तत्वों का असंगत युग्म, तत्वों का असंगत लिखो पे युग्म। जोड़ा नहीं है। इसके आवर्त सारणी, इसका जो आवर्त सारणी है किसके अनुरूप है? परमाणु संख्या है, परमाणु द्रव्यमान वो बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। तो पहले अगर भी एक किसी का 1 है परमाणु द्रव्यमान, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो सीरियली बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कहीं पहले 19, पहले 20 हो गया है, कहीं 19 हो गया, पहले 20 हो गया, बाद में 19, कहीं 18 पहले आ गया और बाद में 17 आया है। ये सब क्या है? असंगत गुण है, तो दोष उत्पन्न हो गया इसके आवर्त सारणी। लिखा देते हैं उसके बारे में, लिखो। चूंकि मेंडली की आवर्त सारणी की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया गया है, के क्रम में सजाया गया है। हाँ, तो बढ़ते जाना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। 19 के बाद 20 होना चाहिए, 18 के बाद 19 होना चाहिए, 17 के बाद 16 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ पहले आ गया 16, उसके बाद आया 15, ऐसा हो गया। ये सब दोष उत्पन्न हुआ है, वहाँ हो गया, सजाया गया है। लेकिन कुछ तत्वों के लिए इस पद्धति का पालन नहीं किया गया है, मतलब इस नियम का पालन नहीं किया गया है, इस नियम का पालन नहीं किया गया है। कुछ भी लिखो, सब सही है, पालन नहीं किया गया है। चोरी की लेकिन कुछ तत्वों के लिए इस पद्धति का पालन नहीं किया, इस नियम का पालन नहीं किया गया। ये लिखो, नियम पद्धति की बात। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। वहाँ सही है, छुट्टी हो गया, जाओ।
चले जाए। पालन नहीं किया गया। जैसे आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40। हाँ नु जैसे आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। 39 होता है। रिपीट करो तो। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। तो तुम लोग बतलाओ अब किसको पहले रखा जाना चाहिए अवस्था में? पोटेशियम को पहले रखा जाना चाहिए, आर्गन को बाद में। लेकिन आर्गन का पहले ही बतला नो परमाणु द्रव्यमान ए आ रहा है ना, परमाणु संख्या कितना होता है? 18। द्रव्यमान अभी तुरंत कितना लिखा है? 40। और पोटेशियम के होता है इनका 19 और 39 है ना। तो इनको बाद में रखा जाना चाहिए, क्यों कि द्रव्यमान के बेस पे है इसका आवर्त सारणी, द्रव्यमान का नियम पालन कर रहा है। तो पहले 39 लिखा जाना चाहिए तब ना 40। लेकिन आर्गन को पहले रखा गया है और पोटेशियम को बाद में रखा गया। नियम फॉलो गलत कर रहा है, नियम के अनुसार चल रहा है। लिखो वहां पर क्या लिखे? इसलिए पोटेशियम को आवर्त सारणी में आर्गन से पहले रखा जाना चाहिए। आर्गन से पहले रखा जाना चाहिए। पहले रखा जाना चाहिए और आर्गन को लेकिन यहाँ पर तो आर्गन को आगे रखा गया है। बाद में रखा। क्या लिखा दिए? गलती लिखा दिए क्या? इसलिए पोटेशियम को आवर्त सारणी में आर्गन से और आर्गन को बाद में रखा जाना चाहिए। आर्गन का 40 है, इसको बाद में रखना चाहिए। नो, पहले 39 इसका नंबर आया, उसको पहले नौकरी लगाएंगे उसको। यहाँ उल्टा हुआ है, गलत कर रहे हैं। आर्गन को बाद में रखा जाना चाहिए। रिश्वत पुलिस दिया स्टॉप। है। जबकि क्या लिखा? जबकि। हाँ जबकि लिखो ना, जबकि आर्गन को पहले और पोटेशियम को बाद में रखा गया है। पहले और पोटेशियम को बाद में रखा गया। नंबर 3 ना, समस्थानिक का स्थान, समस्थानिक का स्थान। समस्थानिक स्थानिक लिखा था आपके अंदर सर। समस्थानिक ठीक है। गुड बेटर बेस्ट। लिखो, इसके आवर्त सारणी में
समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। नहीं दिया गया है। समस्थानिक यहाँ पर एक शब्द आया, समस्थानिक क्या है? हाँ, जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। जैसे समस्थानिक करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1 2 3। गलत लिख रहे हैं, समस्थानिक गलत हुआ। ये क्या है? सम भारिक है। इधर देखो, कार्बन के 6 12 और एक क्या होते हैं 6 14। स्थान दोनों का क्या है? समान। स्थान दोनों परमाणु की संख्या क्या है? 6 में, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भार वजन के अलग है। इसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। स्थान समान हो लेकिन द्रव्यमान क्या भिन्न भिन्न। वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या सेम लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसका कोई स्थान नहीं दिया गया इसमें। नीचा समान मतलब बराबर है। 6 6 में 12 दे। एक और 1 2 और लिखो। मैंने सारा नहीं पेंसिल करा लगा तो 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखना। एक ही वर्ग में 3 तत्व को रखा गया है। कौन सा? 8वां वर्ग में, जो कि संगत नहीं है। 4 नंबर हम्म, वर्ग कितना? 8 के 8 वर्ग में 3 तत्वों को रखा। 8 रखा जाना। लिखो, लिखा है? रखा जाना। इसके आवर्त सारणी में के लिखना, में नहीं। सारणी के 8वें वर्ग में इसके आवर्त सारणी के 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक ही साथ रखा गया है। साथ रखा गया है। जो कि असंगत आचरण है। जो कि असंगत आचरण है। वो संगत मतलब क्या ना? असंगत को अलग पड़ेगा। नहीं, दूसरा चीज होता है। असंगत आचरण है मतलब त्रुटि है, दोष है। सुनो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1। हीलियम का, लिथियम का द्रव्यमान पूछ रहे हैं। 7 ना? 6 7। तीनों का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। हाइड्रोजन को और लिथियम, हीलियम को और किसको? लिथियम को एक ही वर्ग में रख सकेंगे। मतलब तीनों का अलग अलग द्रव्यमान, तो अलग अलग घर में रखना है इनको। लेकिन इसमें क्या हुआ है? देख लो, 8वां वर्ग निकाल, पेज नंबर निकालो 100। उसमें देखो क्या क्या है।
तीन तत्व को एक ही वर्ग में रखा गया, एक ही घर में रखा गया, जो कि असंगत आचरण है, वैसा नहीं करना चाहिए। ये सब दोष उत्पन्न हुआ है उनके आवर्त सारणी में, है ना कि नहीं रे? एक ही आदमी को 4 नाक हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता तो ठीक उसी प्रकार से क्या असंगत आचरण हो गया। अगर ये हो गया तो उसको सब क्या बोलेंगे? विकलांग है, उसमें दोष है कि नहीं? मतलब ठीक उसी प्रकार से रखा गया। क्या है? और दोष उत्पन्न हुआ, यही है उनके दोष। अब दोष जान गए, गुण जान गए, अब क्या जानना है? अब ये छोड़ना है सारा फील मोस्टली अब पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आप नहीं, अब कल पढ़ेंगे। वैसे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में तुम लोग को बहुत सारा हम ज्ञान दे चुके हैं। कुछ पूछ लेते हैं, सुनो। आज उसके बारे में कुछ देना ही देंगे। सुनो ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 था वर्ग और 7 आवर्त था। अब मोस्ले के आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग है। इस प्रकार से आवर्त 7 ही है। यही है किसका आवर्त सारणी? मोस्ले मौसा जी का। ठीक, इसमें कितने आवर्त होते हैं? 18। 1 2 3 यहाँ रे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इसी क्रम में यहाँ कितना आ जाता है? 12 तक आता है। यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17, ये कितना? इसी को शून्य वर्ग भी बोला गया है, ठीक ना? और आवर्त कितने हैं? 7। 3 4 5 6 7। 2 और होता है एफ ब्लॉक, दोनों में 14 तत्व आते हैं। लेंथेनम और एक्टेनम। लेंथेनाइट एक्टेनाइट, लेंथेनम एक्टेनम, लेंथेनाइट एक्टेनाइट। इसका उतना उपयोग नहीं है, इसी से बहुत सारा सवाल बन जाता है। इंटरमेट्रिक बीए पास सब फाइनल हो जाता है। ठीक है, ऐसा पूछते हैं, सुनो रे। मोस्ले के आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? ब्लॉक कौन कौन से? एस, पी और वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 और 2 किस ब्लॉक में रखा? सब तो पता है तुम। दूसरा सब क्या था? 3 से लेकर के 10, 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग को किस ब्लॉक? किस ब्लॉक में? पी की डी किस ब्लॉक में रखा गया? कंफ्यूजन हो रहा है? एक बार बतलाएंगे तुरंत समझ में, इन बतलाएंगे नहीं। और 13 से लेकर के 18 तक के वर्ग कहाँ रखा गया? सर अब इसमें डी ब्लॉक कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक है? 312 तक डी ब्लॉक। ई ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक। डी, ये दोनों क्या है? एस, यहाँ से लेकर पी, नीचे एफ ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक, ये क्या? एफ ब्लॉक क्या? हाँ, नीचे का भी कम होता है। क्या हुआ रे? सही तो लिखे हैं, एस पी तब डी। क्या होता है ऐसा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में घुसता है उसको पी ब्लॉक में रखेंगे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में घुसता है उसको डी ब्लॉक, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एस, एस ब्लॉक में। अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, एफ ब्लॉक। ऐसे होता है। ठीक, आज की क्लास में ये तक, उसके बाद देखेंगे। ओके।